आज की कहानी में द नॉवल प्रेजेंट करता है डेडपूल एंड वुल्वरीन। डेडपूल और वुल्वरीन की कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब डेडपूल ने केबल की टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था। उसने अपनी प्रेमिका को बचाने के बाद कई अन्य पृथ्वियों में हस्तक्षेप किया। इसके बाद वह अर्थ 616, जहां अवेंजर्स मौजूद हैं, में जाने के लिए फिर से उसी टाइम मशीन का उपयोग करता है। उसकी दिल्ली तमन्ना अवेंजर्स में शामिल होने की है ताकि उसे अपने जीवन में कोई मतलब मिल सके। वह टोनी स्टार्क के पुराने बॉडीगार्ड और अब उनकी कंपनी के मैनेजर हैप्पी होगन से मिलता है। डेडपूल अपनी बात रखता है कि वह अवेंजर्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन हैप्पी होगन को डेडपूल की असली मंशा का पता है। डेडपूल असल में दुनिया बचाने में रुचि नहीं रखता, वह केवल अपनी प्रेमिका को प्रभावित करना चाहता है। हैप्पी उसे साफ तौर पर मना कर देता है, जिससे डेडपूल और भी निराश हो जाता है। मायूस होकर डेडपूल अपने अर्थ 10,005 पर लौट आता है और अपने टाइम मशीन के उपकरण को नष्ट कर देता है। उसकी प्रेमिका के साथ संबंध समाप्त हो चुके हैं और वह जीवन से पूरी तरह निराश हो जाता है। अब वह सुपर हीरो नहीं है, बल्कि अपने दोस्त के साथ एक कार शोरूम में साधारण नौकरी कर रहा है। 6 साल बीत जाते हैं। आज डेडपूल का जन्मदिन है और उसके कुछ पुराने मित्र, जो सभी म्यूटेंट हैं, उसे बधाई देने आते हैं। तभी अचानक टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के एजेंट आते हैं और डेडपूल को अपनी मुख्यालय ले जाते हैं। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एक ऐसी संस्था है जो सभी समय रेखाओं को नियंत्रित करती है और उनका मुख्यालय अंतरिक्ष के किनारे पर स्थित है। TVA में डेडपूल एक एजेंट से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स उसे बताता है कि मैं तुम्हें अर्थ 616 पर एवेंजर्स में शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य में तुम उस दुनिया को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। यह सुनकर डेडपूल बहुत उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा एवेंजर्स का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन डेडपूल एक शर्त रखता है, अगर मैं अर्थ 616 में एवेंजर्स में शामिल होता हूं तो मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपनी अर्थ 10,005 पर वापस जाना चाहता हूं। इस पर पैराडॉक्स बताता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अर्थ जल्द ही समाप्त हो जाएगी। डेडपूल को यह सुनकर गहरा झटका लगता है, क्योंकि उसकी दुनिया का एंकर बीइंग वुल्वरीन था और उसके मरने के बाद उसकी दुनिया धीरे धीरे नष्ट हो रही है। पैराडॉक्स यह भी बताता है कि वुल्वरीन की मृत्यु के बाद उसकी अर्थ हजारों सालों में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने एक मशीन बनाई है जिसे टाइम रीपर कहते हैं, जो समय को तेजी से आगे बढ़ाकर किसी भी अर्थ को जल्द नष्ट कर सकता है। डेडपूल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह TVA से एक टेम्पर चुराकर 10,016 पर लौट आता है। अब डेडपूल का एक ही मकसद है, वुल्वरीन को वापस लाना। वह वुल्वरीन की कब्र पर जाता है, उम्मीद करता है कि वुल्वरीन की हीलिंग शक्तियां उसे पुनर्जीवित कर सकती हैं, लेकिन वह केवल वुल्वरीन की हड्डियां पाता है। तभी TVA के एजेंट उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन डेडपूल उनसे लड़कर बच निकलता है और दूसरी अर्थ पर चला जाता है। डेडपूल अब विभिन्न पृथ्वियों पर घूमता है, वुल्वरीन को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसकी दुनिया को बचा सके, लेकिन कोई भी वुल्वरीन उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार वह एक ऐसी अर्थ पर पहुंचता है जहां वुल्वरीन एक टूटा हुआ शराबी व्यक्ति बन चुका है। इस दुनिया में वुल्वरीन ने अपने सभी म्यूटेंट साथियों को खो दिया है और वह खुद को दोषी मानता है। उसकी दुनिया में म्यूटेंट विरोधी लोगों ने वुल्वरीन की टीम को मार दिया था और गुस्से में वुल्वरीन ने कुछ निर्दोष लोगों की भी हत्या कर दी थी। अब वह अपने आप से नाराज है और शराब के नशे में डूबा रहता है। डेडपूल किसी तरह इस टूटे हुए वुल्वरीन को TVA ले आता है और पैराडॉक्स का सामना करता है। अगर मेरा वुल्वरीन मर चुका है तो मैं इस वुल्वरीन को अपनी अर्थ पर वापस ले जाऊंगा, डेडपूल कहता है। लेकिन पैराडॉक्स बताता है कि एक टाइमलाइन के एंकर बीइंग को दूसरे टाइमलाइन के वुल्वरीन से बदला नहीं जा सकता। गुस्से में डेडपूल हाई अथॉरिटीज को धमकी देता है कि वह पैराडॉक्स की अवैध योजनाओं का पर्दाफाश कर देगा। पैराडॉक्स और उसकी टीम घबरा जाती है, क्योंकि पैराडॉक्स ने अर्थ 10,005 को नियमों के खिलाफ जल्द नष्ट करने का प्लान बनाया था। दरअसल नियम यह कहते हैं कि अर्थ को स्वाभाविक रूप से हजारों वर्षों में नष्ट होना चाहिए। पैराडॉक्स यह सब छिपाना चाहता है और इसलिए वह डेडपूल और वुल्वरीन को वॉइड, जो समय के अंत में स्थित एक जगह है, भेज देता है। वॉइड में डेडपूल और वुल्वरीन एक दूसरे को दोषी मानते हुए लड़ने लगते हैं। डेडपूल उसे समझाता है, अगर TVA तुम्हारी दुनिया को नष्ट कर सकती है तो वे उसे ठीक भी कर सकते हैं। वुल्वरीन को यह बात समझ में आती है और लड़ाई रुक जाती है। इसी दौरान वे जॉनी स्टॉर्म नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं, जो इस दुनिया की एक रहस्यमय टीम फैंटास्टिक फोर का सदस्य है। जॉनी उन्हें बताता है कि उनकी असली दुश्मन कैसेंड्रा नोवा है, जो एक शक्तिशाली म्यूटेंट है और इस दुनिया पर राज करती है। कैसेंड्रा नोवा, जो चार्ल्स एक्जेवियर की जुड़वा बहन है, अपने मानसिक और हीलिंग शक्तियों के कारण बहुत खतरनाक है। TVA ने उसे इस दुनिया में बंद कर दिया था और अब वह इस दुनिया पर अपने मन से नियंत्रण करती है। कैसेंड्रा नोवा के सैनिक डेडपूल और वुल्वरीन को पकड़ लेते हैं और उन्हें कैसेंड्रा के सामने ले जाते हैं।
डेडपूल अपने मजाकिया अंदाज में कैसेंड्रा को कहता है, जॉनी तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कह रहा था, जिससे कैसेंड्रा नाराज हो जाती है और जॉनी को मार देती है। फिर वह डेडपूल और वुल्वरीन को एलियट नामक एक राक्षस के सामने भेज देती है, जो इस दुनिया का सबसे भयानक प्राणी है और जो भी उसके पास आता है उसे खा जाता है। किसी तरह डेडपूल और वुल्वरीन एलियट से बच निकलते हैं और एक दोस्ताना डेडपूल से मिलते हैं, जिसे नाइस पूल कहा जाता है। वह उन्हें एक कार देता है और उन्हें बताता है कि प्रतिरोध समूह कहां रहता है। रास्ते में डेडपूल वुल्वरीन को बताता है, मुझे पता नहीं था कि TVA तुम्हारी दुनिया को ठीक कर सकती है, मैंने बस ऐसे ही कहा था। इस पर दोनों के बीच एक और जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन अंत में दोनों थक कर गिर जाते हैं। जब वे जागते हैं तो खुद को कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ लड़ने वाले प्रतिरोध समूह के बीच पाते हैं। इस समूह के 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अनोखी शक्तियां होती हैं। वे मिलकर कैसेंड्रा नोवा को हराने की योजना बनाते हैं, लेकिन कैसेंड्रा नोवा को हराने का एक ही तरीका है, उसके सिर पर एक विशेष हेलमेट पहनाना, जो उसकी मानसिक शक्तियों को निष्क्रिय कर देगा। यह हेलमेट कैसेंड्रा के एक वफादार अनुयायी के पास होता है। जब वुल्वरीन कैसेंड्रा नोवा से लड़ता है तो बाकी सदस्य हेलमेट लेने जाते हैं। कैसेंड्रा नोवा वुल्वरीन को मानसिक शक्तियों से परास्त कर देती है, लेकिन डेडपूल और उसकी टीम हेलमेट हासिल करने में सफल हो जाती है और कैसेंड्रा के सिर पर पहनाते हैं। उसकी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं और वह हार जाती है, लेकिन वह उन्हें उनकी अर्थ 10,005 पर वापस भेजने से इनकार कर देती है। कैसेंड्रा का एक अनुयायी उसे मार देता है, क्योंकि उसने पैराडॉक्स के साथ सौदा किया था। पैराडॉक्स चाहता था कि कैसेंड्रा नोवा मरे, ताकि वह अन्य यूनिवर्स में फिर से उत्पात न मचा सके। कैसेंड्रा मरने वाली होती है, लेकिन वुल्वरीन उसकी मदद करता है और हेलमेट हटा देता है ताकि वह ठीक हो सके। वुल्वरीन की दयालुता से प्रभावित होकर कैसेंड्रा डेडपूल और वुल्वरीन को एक जादुई अंगूठी के जरिए उनकी अर्थ पर भेज देती है। इस बीच पैराडॉक्स टाइम रीपर का उपयोग अर्थ 10,005 को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। कैसेंड्रा नोवा को जब पैराडॉक्स के विश्वासघात का पता चलता है तो वह उसके खिलाफ हो जाती है और सारे मल्टीवर्स को खत्म करने की योजना बनाती है, बस अपनी दुनिया को छोड़कर। डेडपूल और वुल्वरीन को रोकने के लिए वह विभिन्न यूनिवर्स से डेडपूल की एक विशाल सेना बुलाती है। डेडपूल और वुल्वरीन मिलकर डेडपूल की इस सेना का सामना करते हैं। वुल्वरीन अपने पंजों से उन्हें मारता है, जबकि डेडपूल अपनी चालाकी और साहस से लड़ाई जारी रखता है। आखिरकार वे कैसेंड्रा तक पहुंचते हैं और उसकी योजना को विफल कर देते हैं। अंत में डेडपूल और वुल्वरीन अपनी अपनी दुनिया में लौटते हैं और अर्थ 10,005 को बचा लिया जाता है। कहानी के अंत में डेडपूल और वुल्वरीन मिलकर कैसेंड्रा नोवा की योजना को विफल करते हैं। कैसेंड्रा ने टाइम रीपर मशीन का उपयोग करके अर्थ 10,005 को जल्द खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन ने उसकी डेडपूल सेना से लड़ते हुए आखिरकार टाइम रीपर को बंद कर दिया और कैसेंड्रा नोवा को पराजित कर दिया। कैसेंड्रा नोवा की हार के बाद वुल्वरीन और डेडपूल अपनी अपनी दुनिया में लौट आते हैं। वुल्वरीन अपने घर वापस चला जाता है, जबकि डेडपूल अपनी दुनिया अर्थ 10,005 पर अपने दोस्तों और जीवन के साथ नए उत्साह से जीने के लिए लौटता है। कहानी के अंत में कैसेंड्रा नोवा की हार के बाद डेडपूल और वुल्वरीन दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। उन्होंने न केवल अर्थ 10,005 को बचाया, बल्कि एक दूसरे के साथ एक नई समझ और सम्मान भी विकसित किया। वुल्वरीन अपने दुख और पछतावे से बाहर आता है और डेडपूल, जो जीवन से निराश था, अब अपने जीवन का नया अर्थ पाता है। दोनों अपने अपने रास्तों पर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक नई सकारात्मकता और उद्देश्य के साथ। डेडपूल अर्थ 10,005 पर लौटकर अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ता है। वह अपनी पुरानी मस्ती और चुटकुलों के साथ लौटता है, लेकिन अब उसमें एक बदली हुई गंभीरता भी है। वह जानता है कि उसने अपनी दुनिया को बचाने में बड़ा योगदान दिया है और अब उसकी जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं है। वह अपने दोस्तों और म्यूटेंट साथियों के साथ अपने जीवन का आनंद लेने लगता है, यह जानते हुए कि उसने कुछ बड़ा किया है। वुल्वरीन दूसरी ओर अपने गहरे दर्द और पछतावे को पीछे छोड़ देता है। वह जानता है कि उसने अपने साथियों को खोने के बावजूद खुद को बचा लिया है और अपनी धरती पर लौटते ही वह एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। वुल्वरीन अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल एक मजाकिया मोड़ जोड़ता है, जब वह कैसेंड्रा नोवा की हार के बाद जॉनी स्टॉर्म का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वह कैसेंड्रा नोवा की बुराई कर रहा था। डेडपूल मजाक में कहता है कि जॉनी की बातें ही कैसेंड्रा की हार का कारण बनी। इस हल्के फुल्के और हास्यपूर्ण सीन से कहानी एक मजेदार अंत पर पहुंचती है। डेडपूल और वुल्वरीन की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं, लेकिन इस बार वे एक दूसरे के जीवन में हमेशा के लिए एक खास जगह बना चुके हैं। डेडपूल अब न केवल अपने पुराने जीवन में खुश है, बल्कि वह जानता है कि जब भी दुनिया को उसकी जरूरत होगी, वह और वुल्वरीन हमेशा एक साथ खड़े होंगे। कहानी का समापन डेडपूल के जीवन के नए अध्याय के साथ होता है।
एक ऐसा जीवन जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ रह सकता है। लेकिन अब वह केवल मजाक करने वाला नायक नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा हीरो है जिसने अपनी दुनिया को बचाया है। वुल्वरीन भी अब अपने दर्द से उबरकर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और दोनों के भविष्य में एक नई उम्मीद और शक्ति के साथ आगे बढ़ने का संकेत मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब मिलते अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।